नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक औषधि गुणों से भरपूर फसल के बारे में। मेरे हाथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं परवल है। परवल की खेती के बारे में हमें पूरी A to Z बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी खासियत के बारे में आप लोगों को बता दूं। इसकी खासियत ये है कि इस फसल को जल्दी से कोई किसान भाई करते नहीं है। कारण ये है कि इसमें मेल फीमेल का जो पौधा होता है, नार हम लेकर के आते हैं, उसमें समस्या देखने को मिलती है। तो उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को अभी बताने वाले हैं। और साथ ही इसके फसल को जो है वह थोड़ा सा देख रेख लगता है, इसमें हमको मेंटेनेंस देखना पड़ता है। तो उसको भी हम वीडियो में बात करेंगे आगे, किस तरह से इसको मेंटेन करके हमको रखना होता है, मंडप तैयार करना होता है। तो जल्दी से कई किसान भाई इसमें आते नहीं हैं। तो इसका फ़ायदा हमको ये देखने को मिल जाता है कि ये जैसे कि हमारे परवल जो है मार्केट में जाते हैं तो अभी इसके 85 रुपये केजी थोक में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी बेहतरीन सा इसमें हमको रेट देखने को मिल जाता है, जिससे कि हम इसमें कम उत्पादन में भी अधिक प्रॉफिट ले पाते हैं। औषधि गुण के काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदे हैं। साथ ही बात करें इसमें हमारे जो है वह आप इसमें देखेंगे कि हमारी फसल जो है वह 3 से 4 साल तक आराम से चलती है। तो एक बार हम मंडप तैयार कर लिए, इसके नार को लगा दिए, तो हमको इसमें 3 से 4 साल हमको इसमें प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। इसके पहले हमने इसके नार किस तरह से लगाने चाहिए उनके बारे में हमने वीडियो लेकर के आया था, यहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। ये हमारा होने वाला है कि इसमें हमको प्रोडक्शन किस तरह से देखने को मिल जाता है और इसमें हम किस तरह से आमदनी कर पाते हैं, उसके बारे में पूरी वीडियो होने वाली है। प्रमोद कुमार शर्मा, ग्राम मोहलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। जी, अभी तो आप फूलों की खेती कर ही रहे थे, उसके बाद फिर क्या कारण रहा कि आप जो है परवल की खेती में आ गए उसमें? ये परवल की खेती में इसलिए आए क्योंकि ये जो मंडप मचान था, इसमें क्या है 10 साल से हम लोग कुंदरू ले चुके थे। हमको यहाँ पर चक्रीकरण करना था। मतलब आप कोई भी क्रॉप लिए तो 2-4-5 साल रोटेशन के लिए अपने करना था। तो अपन ये सोचे कि क्या है, लौकी लगाएंगे तो तुरंत तो 6 महीने बाद फिर ख़त्म हो जाता है। फिर जैसे कोई भी चीज़ लगाए, करेला लगाए वो भी। तो इसमें क्या है, हम लोग सोचे कि जो 3-4 साल 5 साल चलने वाला और कौन सा बेल वाली चीज़ है। तो हमने फिर उसके बाद सोचा कि नहीं, परवल अच्छा है जो बेल वाला है। या अगर इसका 3 साल तक अगर मार्केटिंग है तो इसको एक बार लगाएंगे तो देखते इसमें क्या होता है करके। अच्छा, ये जो फसल है एक बार लगाने से वो 3 साल तक 3 साल तक चलता है ये फसल। और अभी जैसे कि हमने इसमें सबसे पहले भी लगाए हुए थे, उसके भी क्लिप्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और ये अभी भी उतना भरा हुआ नहीं लग रहा है, फुल फ्लैश में है क्या अभी? हाँ, फुल फ्लैश में है अभी। ये मान के चलो कि अभी हमारा ये हार्वेस्टिंग अक्टूबर नवंबर तक चलेगा इसका। और ये बारिश में अभी तो ग्रोथ नहीं बनाया, तो बेल तो इतना आ रहा है कि हम लोग खुद नहीं संभाल पा रहे, इतना बेल है सब इसमें। इसका बेल की खासियत ये होती है कि सामने से आता जाता है, फिर पीछे से झड़ता जाता है। और ये क्या है, जैसे फल नहीं आ रहा तो यहाँ से अपन कटिंग कर रहे हैं, यही फूटन आएगा, आगे बढ़ जाएगा वो, है ना। इसका यही आय है। इसको बीच बीच में कटिंग लेते रहते हैं। हाँ, कटिंग लेते रहेंगे तो कटिंग लोगे ना तो उससे फल भी जल्दी बढ़ता है, दूसरे को ग्रोथ मिलता है। दूसरी चीज़ क्या है कि थोड़ा सा जो छोटा वाला बेल है इसमें फल फूल आएंगे, और ये बड़ा वाला बेल सिर्फ क्या है, ग्रोथ बनाने वाला है। तो इसको क्या है, हमेशा कटिंग करते रहना चाहिए। जिस जैसे मेरे यहाँ मंडप है तो उसके हिसाब से कर रहा हूँ। बाकी आप क्या है, नीचे अगर लगाओगे तो उसका कटिंग करने की जरूरत नहीं है। इसको परवल की खेती को नीचे भी करते हैं? नीचे भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं उसको। लेकिन नीचे करने के लिए क्या, इसको ढालान बनाना पड़ेगा। जैसे पानी एक बारिश हुआ तो तुरंत सब पानी बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो उससे क्या है कि जो फल है, फल में वो दागी आएगा, क्वालिटी नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या है कि मचान विधि ज़्यादा उचित है। जी, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें मिट्टी किस तरह से लगी और किस तरह से आपने ज़मीन को तैयार करा। हाँ, पहले शुरुआत ये क्या है, इसको ऐसे पहले कुंदरू था तो उसका मांदा तो सिर्फ कटिंग करवाए। कटिंग करवाने के बाद तुरंत इसको हम लोग बाहर से परचेस किए, यूपी से वहाँ से इसको पौधा मंगवाए, मतलब बेल मंगवाए। इसका एक बेल इनका 1 मीटर का 10 रुपये का आता है, यहाँ तक पहुँचा के। 1 मीटर लगभग? हाँ, 1 मीटर का। हाँ, 1 मीटर जो है, हाँ, वहाँ तक आएगा। ये यहाँ तक क्या आपको दे देगा वो 1 मीटर, यहाँ तक कैसे दे देगा। अब उसके बाद क्या है, वो भेजेगा तो इसको ऐसे आप इसको ऐसे रोल करना है। और रोल करने के बाद इसको 8 आकार में बनाना है। इसको ऐसे 8 आकार में बनाना है। ऐसा 8 आकार बनाने के बाद इसको नीचे की ज़मीन में डाल देना है। तो मिट्टी पूरा इतना दूर तक के डाल देना है आपको। मतलब हल्का सा बस दिखना चाहिए, बाकी पूरा अंदर रहेगा। जो भी रहेगा आजू बाजू से इसका ये पौधा फूटन देगा। ये तो ये लगाने की भी टेक्निक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये भी है, अलग तरीके से है इसका।
और इसमें नर मादा को हमको तो हाँ नर मादा और जैसे हाँ बेल से अभी नहीं, अब हम लोग को समझ में आ गया, इसलिए समझ में आ गया क्योंकि हमारे यहाँ है अब वो जी। तो हमको मालूम है कि नर कौन है मादा कौन है। तो हम जैसे कटिंग करवाएंगे ना उस समय हमको नर वाला अलग रखेंगे, मादा वाला, क्योंकि हमको भी मालूम नहीं था पहले जब मंगवाए। तो वो अभी जब हमारे पास आया तो हमको बताया गया कि जो लंबा फूल आएगा वो सीधा उसमें कुछ गठान नहीं आएगा, और एक छोटा ऐसा फूल आएगा जिसमें छोटा सा गठान आएगा, वो गठान आएगा उसमें ही फल आएगा, और जो लंबा फूल जाएगा वो नर होगा, उसमें फल नहीं आएगा उसमें। जी। तो अभी जैसे कि इस बेल को लगाने के बाद आपने क्या पानी कब दिया? हाँ इसको लगाने के बाद क्या है अपन पानी वानी दिए, पानी देने के बाद ये करीब 20 से 25 दिन में इसका फुटन आया जी। तो पानी तुरंत लगाने के हाँ तुरंत लगाने के बाद जैसे ही लगाए तो तुरंत हमको पानी देना है इसको। और पानी देने के बाद क्या है कि हम लोग तो सितंबर में इसका रोपाई किए थे, सितंबर से हम लोग लगाए थे। तो उस समय क्या है कि बारिश का मौसम भी था, थोड़ा हल्का फुल्का ही जा रहा था, तो हम लोग सिर्फ एक ही बार पानी दिए थे। उसके बाद हम लोग इसको 15 दिन तक पानी नहीं दिए थे क्योंकि बारिश का पानी आ जा रहा था, इसलिए नहीं दे पाए। उसका देना भी नहीं था उस समय, ज़्यादा पानी देंगे तो गल जाता है करके। हमने तो यही सोच लिया था कि 20 दिन बाद नहीं दिखा तो ये तो गल गया, पूरा मर गया, बरसात का पानी ज़्यादा हो गया, इसलिए करके हमने उसी ग्राफ में तुरंत लौकी डाल दिया कि नहीं है तो लौकी डाल देते हैं करके, ग्रोथ ना देख के, कुछ नहीं देख के। तो हमारा जैसी लौकी 2-2 4-4 पत्ती का है, 4 पत्ती का है, उसके बाद 8 पत्ती आए, 8 पत्ती के बाद देखते हैं तो नीचे से परवल का भी पौधा आ रहा है। हाँ तो दोनों को एक साथ लिए हम, उसमें क्या जाली मार दिए, लौकी को ऊपर डाल दिए, परवल को बीच जाली में फंसा दिए बस। हाँ उसके बाद क्या लौकी ले लिए, लौकी लेने के बाद परवल को जितना जाली में फंसा था उसको ऊपर डाल दिए, फिर उस हिसाब से आया है अभी ये। जी एकड़ में क्या? एक एकड़ में 1 बोरा DAP, आधा बोरा पोटास और 5 किलो हाइजिंक रहेगा, और अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट 10 किलो का रहेगा ये। उसको पूरा बेसल बना दिए, बेसल बनाने के बाद पूरा जिस गोबर के ऊपर में डलवा के मिट्टी को चढ़वा दिए पूरा, और उसके बाद का ये ग्रोथ है ये अभी। और अभी हम पहला बस स्टेप में इसको खाद दिए, दूसरा स्टेप तो दिए ही नहीं है अभी। तो सर जैसे बेसल खाद के बारे में भी बात कर रहे थे कि इसमें जैसे फ्रूटिंग अभी आ रही है, तो अब अभी आपने कुछ स्पेशल खाद दिया है क्या इसमें? हाँ नहीं अभी स्पेशल खाद नहीं दिए, लेकिन इसको एक बार देना है। इसमें कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और आपका DAP और पोटास ये फिर मिक्स करके और हाइजिंग करके एक बार और इसमें देना है, क्योंकि बारिश है। अभी हम लोग सितंबर में लगाए थे, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दिए थे खाद, तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी हो गया, मार्च निकल गया है ना, तो हम इसको खाद ही नहीं दे पाए थे लेबर की प्रॉब्लम के नाम से। तो अभी इसको अब खाद देना है, क्योंकि इसका अभी फल फूल का जो ये मौसम है वो अभी इसके लिए अनुकूल है। अभी ठंडकता भी आ गया, गर्मी भी नहीं है, तो इसमें क्या है खाद जल्दी उठाएगा अभी। और जैसे कि इसमें बीमारियों के बारे में बात करें, शुरुआती जब आप इसको बेल को लगाया हुआ था तब कोई बीमारी आई, अभी कोई बीमारी देखने ना? हाँ ये शुरुआती बीमारी तो ये है, ऐसा है कि जैसे अपन कुंदरू का जैसे ट्रीटमेंट है, सेम उसी का ट्रीटमेंट है, इसमें कोई मतलब अंतर नहीं है। मतलब इसमें जो बीमारी उसमें आना है वो बीमारी इसमें आना है। तो इसमें क्या है, जो चीज़ हम उसमें यूज़ करते थे वो टोटल इसी में यूज़ किए हैं। तो कुछ हाँ इसमें नहीं, हाँ तो पहले परवल में क्या, इसमें इल्ली की संभावना बहुत कम रहती है। सबसे मेन चीज़ क्या है, इसमें इल्ली की संभावना बहुत कम रहती है। दूसरी बात क्या है कि इसके पत्ते में तुरंत इफेक्ट पता चल जाएगा कि इसमें बीमारी लगा हुआ है जी। तो उससे क्या हम लोग जैसे इसमें अभी तक तो मेरे यहाँ जैसे ट्रीटमेंट चला है उसके हिसाब से मैं चलाया हूँ, तो मेरे यहाँ उतना खास बीमारी इसमें नहीं आया है। और हम लोग फर्स्ट टाइम लिए थे अपना मेटाडोर लिए थे से कीटनाशक के लिए, और फंगीसाइड तो हमेशा चलाते हैं कभी कितने दिनों में, हर हफ्ते के हफ्ते हमें इस पर दवाई देते हैं। हाँ चाहे इसमें कुछ बीमारी रहे या मत रहे, देख लेते हैं अभी मौसम में ये बीमारी आ सकता है तो उसका दवाई देंगे। जैसे अभी इल्ली का प्रकोप दिख रहा है, कुछ अभी मच्छर का प्रकोप दिख रहा है, तो इसका दवाई यूज़ करेंगे। तो इल्ली के लिए आपको लेना है वो एम्प्लीगो ले लेना है, और फंगीसाइड तो आप हर इसमें आपको चलाना ही है, चाहे उसमें बीमारी रहे मत रहे, तो फंगीसाइड को चेंज कर करके चलाना है। जैसे कभी वो ले लिए, क्या बोलते हैं, रोको ले लिए, रोको के बाद आप एंट्राकाल ले लिए, एंट्राकाल के बाद आप सल्फर ले लिए। ऐसा मतलब उसको कंटिन्यू रोटेशन में अलग अलग कंपनी का अलग अलग फंगीसाइड आता है, उसको यूज़ करना है। एक ही दवाई हमेशा यूज़ नहीं करना है। अच्छा फल फूल में मैं इसमें लिया हूँ, बायोझाइम भी ले लिया हूँ। हाँ फल फूल के लिए बायोझाइम लिया हूँ, चमत्कार करके चमत्कार लिया हूँ, और फल फूल के लिए और ऐसे कंपनी बहुत से है। और एक बार तो मैं यूपी से ही खुद दवाई मंगवाया था, वहाँ से ग्रोथ मेरे कम दिखा तो मैं यूपी से परवल के लिए स्पेशल वहीं से मंगवाया था। और वहाँ की दवाई और यहाँ की दवाई में सेम नज़र आया, केमिकल भाई दवाई कंपनी बस अलग है, बाकी के केमिकल सेम है। वो कौन सी दवाई? वो सिजेंडा कंपनी का है, वो सिजेंडा कंपनी से आता है वो, उसमें का दवाई था। और अभी मेटाडोर जो था उसी कंपनी मतलब उसी के इसमें था, फार्मूला में था, तो उसी में करवाया। अब उसके बाद इसका
फल फूल का और आया था, तो फल फूल का भी देखा तो वो क्या है, अभी अपना आया है एक ठो टॉनिक आया है ना, बायर करके, उसका है, वो भी अच्छा है। उसमें भी अभी मतलब मेरे को बहुत अच्छा दिखा, जो फल को बढ़ाने का जो उसका शक्ति बहुत अच्छा लगा। तो इसमें जैसे कि दोस्तों आप लोग देखेंगे पौधे को, तो आपको तो देखने से थोड़ा पौधा कमज़ोर सा लगेगा, लेकिन इसमें फ्रूटिंग और जो फ्लावरिंग है वो पर्याप्त है। अब ऊपर से देखेंगे तब आपको समझ आएगा। तो सर इसमें जैसे कि हम पर एकड़ में क्या प्रोडक्शन हो जाता है, आपने कितना प्रोडक्शन? पर एकड़ अभी मैं मतलब मेरा मान के चलो 5 क्विंटल का दे रहा है अभी ये। मतलब मैं क्या है वो 1.5 क्विंटल करके 3 ट्रिप में लेता हूँ इसको मैं, तो 5 क्विंटल के आसपास है ये। और अभी मतलब मान के चलो मार्केट भाव भी मेरे को 80 से 85 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहा है मेरे को। हाँ, इस समय बहुत अच्छा है। मतलब ये है कि मैं परवल से खुश हूँ। मेरे को मतलब ऐसा लगा कि जो आज मैं आगे तक के सोचा था कि चलो भाई कुछ होगा नहीं होगा करके, या सबसे समस्या तो इसमें यही आती है, सब लोगों से पूछने के बाद यही समझ में आया था कि इसमें नर मादा वाला नहीं रहेगा तो वहाँ पर फल वाल बिल्कुल नहीं आएगा करके। इसमें हमको ज़्यादा बहुत संकोच था कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा करके। फिर भी हमने सोचा चलो एक बार जो भी होता है देखा जाएगा, देखते हैं करते हैं जो भी होगा करके। तो उसके हिसाब से फिर हमको देखे तो हमारे यहाँ जो अभी जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा है। जैसे कि उत्पादन के बारे में हमने बात करी, तो हाँ। खर्च क्या आ जाता है इसमें? यहाँ खर्च वही है, अब देखो पर पौधा 10 रुपये के हिसाब से मंगवाया था यहाँ पर, तो करीब करीब अपने को 2500 पौधा लग गया। 2500 पर पौधे के हिसाब से देख लो आप 10 रुपये का। और उसके बाद 1 बोरा DAP है, आधा बोरा पोटास है, अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, ये खाद मिला के टोटल आप मान के चलो 6 से 7 हज़ार रुपये उसमें लगेगा आपको, है ना। उसके बाद आपका क्या है कि दवाई का मेंटेनेंस में अगर आप बोलोगे तो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये आपको उसमें लगे। हाँ, दवाई में लग जाएगा। मतलब क्या है कि मौसम के हिसाब से रहता है, कभी अचानक एकदम गर्मी हो जाएगा, अचानक कहीं ठंडी हो जाएगा, तो इसलिए क्या है कि दवाई कई बहुत अभी दवाई का रेट बढ़ा हुआ है, तो इसलिए क्या है उसमें हल्का दवाई चलाओगे तो उसमें क्या है कि आपका कम बजट रहेगा, ऊंचा दवाई चलाओगे तो बजट आपका बढ़ेगा। तो 20,000 उसका ले लो आप, और 7-27 से मतलब टोटल 1 एकड़ का 50,000 रुपये में परवल का आपका रोलिंग चालू हो जाएगा। ये इसकी कितनी तोड़ाई कर ली है आपने? ये मैं अभी तक के करीब करीब मान के चलो कि 1.5 लाख रुपए का निकाल चुका हूँ मान। हाँ, मैं अभी बिल रखा है मेरे पास। मैं मतलब टोटल कितना क्विंटल कितना टन माल ऐसा गया ये नहीं देख पाया हूँ, लेकिन अभी तक के मैं 1.5 लाख रुपए तक का माल निकाल चुका हूँ। 228 है ये, नरेंद्र 228 है ये। इसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। और इसमें ही 2 क्वालिटी है, एक क्वालिटी ये भी है, देखो इसमें भी 2 क्वालिटी है। हाँ, तोड़ सकते हैं, ये देखो 2 क्वालिटी है इसमें। और साइज भी देखो, ये करीब करीब मान के चलो कि एक 100 ग्राम के आसपास तो होगा ये। तो 10 अगर 12 अगर 15 अगर चढ़ता है तो 1 किलो हो जाएगा वो। हाँ, अगर पौधा मांगेगा कोई आदमी तो पौधा भी दे सकते हैं। तो किसान भाई आपने वीडियो में पूरा देखा, इसमें हमने जो है वह A to Z पूरी परवल की खेती के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर कमेंट कीजिए, जरूर से मैं उसका जो है सवाल का जवाब जो है देने की कोशिश करूँगा। यदि आप उसे फार्मर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका भी डिटेल है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। दोस्तों ये खेती मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसको सबसे पहले आप छोटे से एरिया में ट्राई कीजिए। छोटे से एरिया में ट्राई करने के बाद यदि आपको मेल फीमेल जैसे मैंने आपको समझाया उस तरह से यदि आपको देखने को मिल जाता है तो उस पौधे को आप यदि बढ़ाते हैं तो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं हमारे प्रॉफिट होने के। यदि हम नार से हम समझ नहीं पाते कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो यदि हमने लगा दिया एक तरफ पूरा मेल हो गया फीमेल हो गया, तो इसमें पॉलिनेशन में भी दिक्कत आएगी, जिसमें कि हमारे जो क्रॉप होगी फसल होगी उसमें हमको प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से पूरा वीडियो रहा दोस्तों। जल्दी मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।